हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो सेट्स का जो है वो हम 7 और 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, यानी कि सेट का जो है वो प्रॉपर्टीज यूज करते हुए जो है वो हमें शो करना है। क्या करना है? तो शो करना है, अर्थात प्रूव करना है। ए यूनियन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए जो है वो इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा और फर्स्ट का जो है वो पहले जो है वो लिख दीजिए गिवन। क्या दिया हुआ है? तो हम जो है वो ये जो है वो हमें दिया हुआ है ए यूनियन ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इज ये जो है वो हमें इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। तो हम जो है वो एलएचएस वाला पार्टी को उठा लेते हैं। तो एलएचएस वाला जो है वो पार्ट हमारा क्या है? तो ये जो है वो ए यूनियन ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी है, ये जो है वो दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो क्या करना है, तो हमें जो है वो क्या प्रूव करना है? ये जो है वो हमें प्रूव करना है। क्लियर? देखिए इनको जो है वो हम ऐसे ही रहने देते हैं, इनको जो है वो हम ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए क्या हम ये जो है वो ऐसा लिख सकते हैं? बताइए तो आप लोग। ये जो है वो ए इंटरसेक्शन अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ में जो है वो अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए का, ए में जो है वो यूनिवर्सल सेट में बहुत सारे एलिमेंट होगा, है कि नहीं है? अब देखिए यहाँ पे जब आपको हम समझाते भी जो है वो चलते यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 ये बहुत सारा जो है वो ए में जो है वो यानी हमारा है 1 2 ही एलिमेंट है। तो देखिए जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 1 2 आएगा, है कि ना? यानी कि जो है वो हमारा ए ही आएगा। तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं यूनियन ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये जो है वो बी। अब देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। एक बगल में जो है वो क्या इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन हम जो है वो यहाँ से दोनों जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या बचेगा? ये जो है वो यूनिवर्सल सेट बचेगा और ये जो है वो हमारा यूनियन ये जो है वो यूनियन बचेगा। ये जो है वो यूनियन और ये जो है वो हमारा बी बचेगा, क्योंकि ये जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो हम निकाल लिए हैं। जब भी ये जो है वो यूनिवर्सल सेट के साथ में जो है वो बी के साथ में यूनियन लेंगे, ये देखिए यू और ए है, दोनों का हम यूनियन लेंगे तो जो है वो क्या प्राप्त होगा? यू ही जो है वो यानी प्राप्त होगा ना। ए इंटरसेक्शन ये यू मिलेगा। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के साथ में हम जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? यही आएगा। यही तो हमें जो है वो आरएचएस साइड में जो है वो दिखाना था। तो यहाँ पे जो है वो आरएचएस जो है वो लिख दीजिएगा और यहाँ पे जो है वो लिखिएगा हेंस ये जो है वो एलएचएस इज इक्वल टू ये आरएचएस और यहाँ पे जो है वो प्रूव्ड जो है वो लिख दीजिएगा। क्लियर? इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या है? तो हमें दिया हुआ ए इंटरसेक्शन ऑफ ये जो है वो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए जो है वो हमें दिखाना है। तो इनका जो है वो हम राइट सॉरी एलएचएस पार्ट को जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पे जो है वो ए इंटरसेक्शन ये जो है वो ए यूनियन जो है वो बी दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो हम इंटरसेक्शन जो है वो इन्हीं के लिए थे ना। अब जो है वो हम ऐसा जो है वो यहाँ पे क्या करें कि ये जो है वो प्रूव हो जाए। आप लोग जो है वो थोड़ा जो है वो दिमाग लगाइए। ऐसा जो है वो हम क्या यहाँ पे जो है वो करेंगे कि ये जो है वो हमारा प्रूव हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है वो हम ये करते हैं कि ये जो है वो ए यूनियन दिया हुआ था और यहाँ पे जो है वो ए इंटरसेक्शन दिया हुआ था। ऐसा करिए ना, हम जो है वो ए और जो है वो यूनियन और ये जो है वो हम फाई ले लेते हैं। ठीक है? ए को जो है वो हम फाई के साथ में यूनियन लेते हैं, ये जो यही मिलेगा, है कि नहीं? ए को जो है वो हम फाई के साथ में यूनियन लेंगे तो हमारा यही मिलेगा। और ये इंटरसेक्शन ये जो है वो ए यूनियन बी एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए ये जो है वो ए यूनियन और ए यूनियन दोनों में है, तो ए यूनियन को जो है वो हम साइड कर लेते हैं। ए यूनियन को साइड करेंगे तो ये फाई इंटरसेक्शन ऑफ बी। जब फाई के साथ में जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो करिएगा तो ये हमारा फाई ही होगा। क्या होगा? फाई होगा, याद रखना है। ए यूनियन ये जो है वो हमारा फाई हो जाएगा। जब जो है वो फाई के साथ में यूनियन कीजिएगा तो ए आएगा हमारा। आप कहेंगे सर हम जो है वो फाई के साथ में जो है वो देखिए ये जो है वो बी इज इक्वल टू जो है वो हमारा क्या है? तो फाई है, बी इक्वल टू फाई है। अब देखिए हम यहाँ पे फाई और बी का जो है वो है ना, ये दोनों का जो है वो ए और बी का जो है वो हम इंटरसेक्शन जो है वो पहले निकालते हैं। तो देखिए दोनों में जो है वो कॉमन क्या मिलता है? तो दोनों में जो है वो यानी फाई ही जो है वो यानी कि जो है वो दोनों में कॉमन मिलता है। तो ये हमारा फाई आ जाएगा, समझे? क्लियर? और देखिए
और जब हम जो है वो यूनियन ले लेंगे, तो यूनियन ले लेंगे तो दोनों को मिला के लिखेंगे, तो अर्थात ये 1 2 लिखेंगे, समझे ना। तो ये जो है वो फाइव आया हुआ है, तो फाइव जो है वो बी के बराबर है, और 1 2 जो है वो ए के बराबर है। ए यूनियन बी जो है वो ए के बराबर होगा। ए और ये जो है वो फाइव का जो है वो हमें नहीं करेंगे तो ए के बराबर होगा, और ये फाइव भी करेंगे तो फाइव हो जाएगा। यही तो जो है वो हमें प्रूव करना था। बराबर ये RHS दे दीजिए, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए नीचे में हैंस LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये प्रूव्ड। क्लियर? इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका एच नंबर, सो डेट हमें प्रूव करिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये जो है ए इंटरसेक्शन सी। कब? जब ये जो है वो नीड नॉट इम्प्लाई जो है वो बी इज इक्वल टू सी। जब जो है वो बी इज इक्वल टू सी जो है वो नहीं हो, तब जाके जो है वो हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट यहाँ पे जो है वो हम 3 सेट जो है वो लेट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू जो है वो हम लेट कर लेते हैं। क्या जो है वो लेट कर लेते हैं? तो यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं ए कॉमा बी, और जो है वो बी इज इक्वल टू जो है वो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे ए कॉमा बी जो है वो हम माने हैं, और यहाँ पे जो है वो बी सी डी जो है वो हम मान लेते हैं। एंड सी इज इक्वल टू जो है वो हम लेट यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो ए सी डी ई, ये जो है वो हम लेट कर लिए हैं। यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं बी जो है वो सी के इक्वल जो है वो नहीं है। ये जो है वो बी जो है वो सी के इक्वल जो है वो नहीं है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव जो है वो टू प्रूव हमें जो है वो प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन सी। ये जो है वो हमें प्रूव करना है। हम जो है वो LHS वाला पार्टी को उठा लेते हैं। तो LHS में हमारा है ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा क्या है? ये जो है वो ए बी इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है? तो बी सी डी दिया हुआ है। तो देखिए वो इंटरसेक्शन जो है वो दोनों में हो, वही जो है वो हमारा इंटरसेक्शन जो होता है। तो दोनों में क्या है? तो दोनों में जो है वो ये बी इसमें है, तो ये जो है वो हमारा बी जो है वो दोनों में है। क्लियर? अब देखिए, अब जो है वो हम LHS पार्ट था। अब देखिए ये जो है वो हमारा RHS पार्ट। तो RHS पार्ट जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन सी। ये जो है वो क्या है हमारा? ये जो है वो हमारा ए बी है। इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारा ए सी डी ई है। देखिए बोथ जो है वो कॉमन क्या है? इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। ये जो है वो हमारा ए है। क्लियर? ये जो है वो हमारा क्या है? तो ए है। और देखिए इसमें जो है वो ए रे बुआ, इसमें जो है वो यानी कि बी था, और ये जो है वो इसमें जो है वो ए जो है वो मिल रहा है। इसमें जो है वो ए मिल रहा है। तो ए और बी जो है वो यहाँ पे ए और बी आप जो है वो हम जो है वो ये सेट लिए हैं। तो ये जो है वो हमारा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो, और ये जो है LHS RHS कैसे बराबर होगा? तो ये जो है वो कैसे जो है वो हो पाएगा? आप जो है वो ऐसा करिए ना, इनको जो है वो थोड़ा चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तो इनको जो है वो थोड़ा चेंज कर दीजिए। ऐसा आप करिए कि ये जो है वो डी को जो है ना ए बना दीजिए। क्या बना दीजिए? डी को जो है वो ए बना दीजिए, और बी को जो है वो डी बना दीजिए। ये जो है वो बी सेट में जो है वो थोड़ा चेंज कर दीजिए। बी सेट जो है वो लेट कर लीजिएगा। ये जो है वो ए सी डी कुछ इस प्रकार जो है वो चेंज कर दीजिएगा। फिर भी ये दोनों तो जो है वो बराबर है नहीं, तो यहाँ पे जो है वो ए बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है वो हमारा ये जो है वो ए ये जो है वो ए सी डी। चलिए ये जो है वो ए सी डी। अब जो है वो बोथ में जो है वो क्या कॉमन मिल रहा है? तो दोनों में जो है वो हमारा ए कॉमन मिल रहा है। ये जो है वो दोनों में ए जो है वो हमारा कॉमन मिल रहा है। अब ये दोनों में जो है वो क्या कॉमन मिल रहा है? तो दोनों में भी जो है वो ए कॉमन मिल रहा है। अब देखिए LHS भी बराबर हो गया, RHS भी जो है वो बराबर हो गया। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा हैंस ये जो है वो LHS इज इक्वल टू ये RHS, और ये जो है वो प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर? ये जो LHS इज इक्वल टू RHS कब आया हुआ है? जब ये जो है वो बी जो है वो सी के बराबर नहीं है। तो आप ये भी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं बी जो है वो सी के बराबर नहीं है। इस प्रकार से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए इनका 9 नंबर। अब देखिए इनका जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन। लेट ए एंड बी जो है वो सेट्स, ए और बी जो है वो दो जो है वो सेट है, और ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर ये बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर 5 दिया हुआ, एंड
ए यूनियन एक्स बराबर ये जो है वो बी यूनियन एक्स दिया हुआ है 4 सम सेट एक्स, तब हमें जो है वो सेट करना है ए शो करना है ए बराबर जो है वो बी जो है वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो इनको जो है वो हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा और फिर जाके इनको सोल्व करिएगा। सबसे पहले जो है वो लिख दीजिएगा गिवन। मैथ में जो है वो इफ इज इक्वल टू गिवन जो है वो होता है। ठीक है, ये जो है वो हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर ये जो है वो बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ये 5 जो है वो हमें गिवन है। और ये जो है वो ए यूनियन ये जो है वो एक्स बराबर ये बी यूनियन जो है वो एक्स जो है वो हमें ये भी जो है वो गिवन है, इनके इक्वल में कुछ नहीं है। ये जो है वो हमें क्या है तो दोनों गिवन दिया हुआ है। और हमें जो है वो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें जो है वो प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी। हमें जो है वो ए इज इक्वल टू जो है वो बी प्रूव करना है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, हिंट्स में जो है वो दिया हुआ है, हिंट्स में जो है वो दिया हुआ, आप जो बुक में देखिएगा तो हिंट्स में जो है वो लिखा हुआ है। तो आपको हम दिखा दे एक सेकेंड, देखिए हिंट्स में जो है वो दिया हुआ है ना, ये जो है वो हमारा देखिए हिंट्स में जो है वो ये जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी है। ये जो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ये जो है वो ए यूनियन एक्स एक बार जो है वो लेना है, और बी इज इक्वल टू ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ये जो है बी यूनियन एक्स, फिर इसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लो जो है वो यूज करना है। क्लियर। चलिए हम जो है वो बारी बारी से जो है वो हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे जो है वो सिंस ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ये जो है वो ए यूनियन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है वो ये जो है वो दिया हुआ है, तो देखिए ए यूनियन एक्स है ना, ए यूनियन एक्स के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल हम जो है वो लिख सकते हैं, इसके स्थान पे जो है वो हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो इम्प्लाई दे दीजिए ए इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन ये जो है वो बी यूनियन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी यूनियन एक्स। अब यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो, अब जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे, ये जो है वो ए इज इक्वल टू ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे, तो ये जो है हम कैसे लगाएंगे, ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी ये जो है वो हम ब्रैकेट में रखेंगे, फिर ये यूनियन है तो यूनियन देंगे, फिर ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये हमारा एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो इतना हो जाएगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसके स्थान पर हमारा 5 हो जाएगा। तो ये जो है वो ए इज इक्वल टू ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये जो है वो बी और यूनियन ये जो है वो 5 हो जाएगा। तो फाइनल ये जो है वो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 5 के साथ में ए इंटरसेक्शन जो है वो बी को हम यूनियन में साथ में लेंगे, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी ही देगा रिजल्ट। क्लियर, इनका नाम जो है वो फर्स्ट जो है वो रख लीजिए। क्लियर, और फिर जाके जो है वो अगेन देखिए यहाँ पे b इज इक्वल टू अब जो है वह दिया हुआ है b इंटरसेक्शन ये जो है वह b यूनियन x है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे b यूनियन x है ना, तो देखिए b यूनियन x के स्थान पे a यूनियन x हम रख सकते हैं, तो अब जो है वो हम रखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है वो b इज इक्वल टू ये, चलिए ध्यान दीजिए कॉल आ गया था, यहाँ पे जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लो, फिर यहाँ पे जो है वो हम नहीं ये जो है b यूनियन x के स्थान पे ये जो है वो हम ये जो है वो बी यूनियन एक्स है ना, तो इसके स्थान पे ए यूनियन एक्स जो है वो हम अप्लाई रख देंगे, ये जो है वो हमारा ए यूनियन ये जो है वो एक्स हो जाएगा। अब जो है वो फिर से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे, तो ये जो है वो बी बराबर ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए और ये जो है वो यूनियन ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ये एक्स हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, ये जो है वो बी बराबर ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो क्या है, तो बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो हमारा 5 है, तो यहाँ पे जो है वो हम 5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए जब हम इनके साथ में जो है वो यूनियन करने बी बराबर ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी, इनका नाम जो है वो सेकेंड दे दीजिए। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड से हम चलेंगे, तो यहाँ पे जो है वो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम जो चलेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए और ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, तो जो है वो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये
ए बराबर बी, यही तो जो है वो हमें प्रूव करना था और यही जो है वो हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। ठीक है, ये जो है वो आपको हिंट्स में दे दिया हुआ था, उसके हिसाब से जो है वो हम प्रूव किए हैं। आप इनको जो है वो दूसरे जो है वो मेथड से भी जो है वो प्रूव कर सकते हैं। आप जब एग्जाम में जाइएगा एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ थोड़ी जो है वो कोई हिंट्स सब भी जो है वो दिया रहेगा, है कि नहीं? वहाँ पे कुछ नहीं दिया रहेगा, तो जो है वो वहाँ पे जो है वो सिर्फ यही जो है वो आपको लिखल रहेगा, ये जो है वो सिंस ये जो है वो ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ये बी यूनियन एक्स, सिर्फ यही जो है वो लिखा रहेगा, है कि नहीं है? अब देखिए हम जो है वो दोनों साइड जो है वो हम इंटरसेक्शन जो है वो लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ऑफ ये जो है वो हमारा ए यूनियन एक्स, क्लियर? इस साइड भी जो है वो हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ ये जो है वो बी यूनियन एक्स। आप लोग बचपन में जो है वो हम लोग पढ़े थे, क्या हम लोग पढ़े थे? ये जो है वो 2x प्लस अगर 5 इज इक्वल टू ये 9x प्लस ये 8 रहता है। देखिए वो अगर हम समीकरण को बैलेंस करने के लिए, जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो है वो हम इधर अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी जो है हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इधर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इधर भी जो है वो 2 से हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो उससे जो है वो कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ता है। तो वही जो है वो हम किए हैं। अब यहाँ पे जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हम कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे देखिए ये जो है वो 4 इंटू ये जो है वो 2x प्लस 5 है। तो हम जो है वो कैसे करते हैं, 4 को 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे गुना का चिन्ह है ना, तो 4 को पहले 2 से गुना कर देते हैं तो 8x, और ये प्लस फिर 5 को जो है वो 10 से जो है वो 4 से गुना कर देते हैं तो 20 होता है। तो वही प्रकार इसी प्रकार इसमें भी हम अप्लाई करते हैं। ये जो है वो ए इंटरसेक्शन है, तो इनको साथ में हम करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ये ए, फिर ये यूनियन ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये एक्स हो जाएगा बराबर, ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये जो है वो बी, फिर ये यूनियन ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये जो है वो हमारा एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए है, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए जो है वो खुद के साथ में इंटरसेक्शन करेगा तो वो ए ही जो है वो मिलेगा। यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स है, ए इंटरसेक्शन जो है वो एक्स है, यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो हमारा फाइ दिया हुआ है, तो ये फाइ हो जाएगा बराबर, ये जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो क्या दिया हुआ है, फाइ दिया हुआ है, तो ये हमारा फाइ हो जाएगा। अब देखिए ए यूनियन जो है वो फाइ है, जब ए के साथ में जो है वो फाइ के साथ में यूनियन लीजिएगा तो ए ही आएगा बराबर, ये जो है वो हमारा क्या होगा, जब ये जो है वो फाइ के साथ में यूनियन लीजिएगा तो ये जो है वो यही जो है वो रह जाएगा, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, क्लियर? अब देखिए अब जो है वो हम फिर से जो है वो लेते हैं, ये जो है वो ए यूनियन एक्स है ना, और इधर जो है वो हमारा जो है वो बी यूनियन एक्स दिया हुआ है ना, फिर से अब जो है वो हम दोनों साइड जो है वो बी से हम इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कि बी इंटरसेक्शन जो है वो हम बोथ साइड लेते हैं, ठीक है? जब हम यहाँ पे ले लेंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बी इंटरसेक्शन ए और ये यूनियन ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ये एक्स इज इक्वल टू ये जो है वो बी इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन है बी इंटरसेक्शन ये जो है वो एक्स हो जाएगा, क्लियर? अब देखिए वो यहाँ पे ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स है, तो बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो क्या है, फाइ है, इनका स्थान पे हम फाइ लिख सकते हैं बराबर, बी इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या रिजल्ट देगा, तो ये जो है वो बी देगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो हमारा फाइ था, तो ये फाइ हो गया। अब देखिए वो फाइ के साथ में हम यूनियन लेंगे तो ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा बराबर, बी यूनियन फाइ है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से जो है वो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है और बी इंटरसेक्शन ए बराबर बी है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर जो है वो बी होगा, ए बराबर जो है वो बी होगा, यही जो है वो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, क्लियर? इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये 9 नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 10 नंबर, अब देखिए वो इनका जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो समझिए। कहता है कि फाइंड सेट्स एबीसी, हमें जो है वो फाइंड करना है सेट क्या, तो एबीसी सच डेट कुछ इस प्रकार से होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ये जो है वो ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन इम्प्टी, वो जो है वो ये तीनों जो है हम फाइंड करेंगे तो वो जो है वो नॉन इम्प्टी जो है वो सेट होगा, एंड एबीसी जो है वो हम फाइंड करेंगे तो वो फाइ के इक्वल होगा, क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम तीन गो सेट लेट कर लेंगे, यहाँ पे जो हम लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू जो है वो ए
बी, और बी इज इक्वल टू जो है वो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे बी सी डी, क्लियर। एंड जो है वो यहाँ पे सी इज इक्वल टू जो है वो हम लेट कर लेते हैं ए सी डी, क्लियर। ये जो है वो हमने 3 जो है वो सेट लेट कर लिए हैं। अब देखिए हम बारी बारी से जो है वो निकाल के जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हम निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हम निकालते हैं, और ये जो है वो ए इंटरसेक्शन जो है वो हम सी जो है वो चेकआउट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए जो है वो हमारा ए बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन बी जो है वो बी सी डी दिया हुआ है, क्लियर। बी जो है वो हमें दिया हुआ है बी सी डी, और ये इंटरसेक्शन सी जो है वो है ए सी डी दिया हुआ है, और ए जो है वो हमारा ए बी, इंटरसेक्शन सी जो है वो ए सी डी दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है वो तीनों जो है वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, अर्थात वो 5 के इक्वल जो है वो नहीं आना चाहिए। तो देखिए इंटरसेक्शन है, तो देखिए कुछ जो है वो बी कॉमन मिल रहा है, क्लियर। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिलता है डी डी सी, और ये जो है वो सी, ये जो है वो हमें कॉमन मिलता है, यानी कि ये जो है वो सी डी। यहाँ पे क्या कॉमन मिलता है ए कॉमन मिलता है, ये ए। तो देखिए ये जो है वो तीनों जो है वो क्या है, तो नॉन एम्प्टी जो है वो सेट आया हुआ है, क्लियर। एंड, और यहाँ पे जो है वो एंड, यहाँ पे जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या हुआ जो है वो 5 के इक्वल है। तो चलिए हम चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ए बी, क्लियर, इंटरसेक्शन बी जो है वो सेट हमारा है बी सी डी, इंटरसेक्शन ये जो है वो ए सी डी। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो कि तीनों में है। तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे है बट ए इसमें नहीं है, बी है इसमें है बट इसमें नहीं है, सी दोनों में है बट इसमें नहीं है, डी दोनों में है बट इसमें नहीं है। तो देयरफॉर ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 है, ठीक है। तो यही इनका आंसर हो जाएगा, ये जो है वो हमारा 3 सेट ये सब हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए ये जो है हमारा चैप्टर 1 जो है वो एक्सरसाइज जो है वो 1 से 1.1 से 1.5 भी जो बता दिए, मिसलेनियस भी बता दिए। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो है वो 2.1 एक्सरसाइज के साथ में। यहाँ पे जो है आपको जो है 11th के साथ में जो है वो 12 का भी जो है वो कंप्लीट जो है वो बुक का जो है वो सोल्यूशन मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में जो है वो इनको शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। उनको जो है वो शेयर करिएगा तो उनको भी जो है वो फायदा मिल जाएगा, आपको भी जो है वो फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।